हेलो दोस्तों, राम राम। किया हो सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। थारो श्याम गोस्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो लेके आ गया आप राजस्थान सीईटी खातर, तो ये वीडियो मिस ना कर दियो। ये वीडियो के अंदर पढ़ांगा आप भारत को मरुस्थल के बारे में, क्यों साहब भारत का मरुस्थल के बारे में पढ़ांगा, तो थे वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। बहु पर एक बात बता दूं दोस्तों, थे अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब नहीं करियो है तो ये बताइए सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हर तरीके में बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट लियाना रहा थे अपने चैनल में जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि जब सीईटी कर लिए न हुई तो आगे 3 साल तक कोई भर्ती कौन देख सको है। ए खातर अपने श्याम गोस्वामी चैनल पर हर प्रकार का क्वेश्चन कराए जाए, यानी कि कथन कारण का आरोही अवरोही का क्वेश्चन सारना पहला कराए जाए, तो ए कारण अपने श्याम गोस्वामी चैनल जुड़ जाओ। तो आज को पहला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का मान भारतीय मरुस्थल कहते हैं, अब बात सत्य बात है। थार मरुस्थल लगे का मान भारतीय मरुस्थल कब है, अब बात सत्य है। आगे बात करा कारण की, कारण के यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अब बात सत्य है। यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या करे ये कारण अपनो ऑप्शन नंबर 1 से आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या देख लिया दोस्तों। थार मरुस्थल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजस्थान का 60% हिस्सा इसी में है, यानी कि क्या दोस्तों का थार मरुस्थल को विस्तार बूझ लिया कितना दोस्तों 2 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है, और राजस्थान में है 60% इसी में आएंगे, यानी कि राजस्थान में कितना परसेंट है वो 60% दोस्तों। और जब इसीलिए इसे मान कहा जाता है कि क्या मान कहे जाए या 2 क्वेश्चन बनने का चांस आ गया कि दोस्तों थार मरुस्थल का कितना विस्तार है 2 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लद्दाख शीत मरुस्थल है, आ बात के दोस्तों सत्य बात है। शीत मरुस्थल यानी कि ठंडो मरुस्थल है। लद्दाख हिमालय की वरिष्ठ छाया में स्थित है, आ भी बात से यानी कि लद्दाख है वो हिमालय की वरिष्ठ छाया में, आ भी बात सही है। यानी कथन कारण है क्या दोस्तों दोनों सत्य, और कारण कथन की भी सही व्याख्या करना रहे हैं, कारण अपना ऑप्शन नंबर 1 से आंसर हो दियो। क्या दोस्तों का 3000 लेके 6000 मीटर की ऊंचाई तई प्लस में मानसून बाधित है, क्यों 100 मिलीमीटर वर्षा है। कितनी हो दोस्तों 100 मिलीमीटर वर्षा। ये ध्यान रख लियो, क्वेश्चन बनने को हटून चांस है। लद्दाख के बारे में बुझना रहे कि लद्दाख की क्या दे दी दोस्तों ने, लद्दाख की ऊंचाई है दोस्तों 3000 लेके 6000 मीटर तक, यानी कि लद्दाख में जो मरुस्थल है वो मरुस्थल है दोस्तों इतनी ऊंचाई पर स्थित है, और ठंड प्लस शुष्कता के कारण यह शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्या कारण दोस्तों ठंड पड़े जाएंगे कारण और शुष्कता पाए जाए जाएंगे कारण और शीत मरुस्थल कब है कारण आप बात ध्यान रख लियो दोस्तों। बस आपने चैनल पर श्याम गोस्वामी पर हर क्वेश्चन की व्याख्या कराई जाएगी। व्याख्या भी क्या बेंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की व्याख्या होगी, यानी कि व्याख्या करना रहे बैमू भी प्रश्न बने अपनी एंगे कारण अपने श्याम गोस्वामी चैनल जुड़ जो, और आप थे वीडियो देखो ही हो तो थाने वीडियो देखे पता ही लाग जाए का कंटेंट किसो को है। यानी कच्छ कारण मानसून में झील बन जाती है, आके बात दोस्तों कच्छ कारण में के मानसून में झील बन जाए, आ भी बात सही है। कच्छ कारण लवणीय दलदली मरुस्थल है, आ बात क्या दोस्तों सत्य है। यानी कि कथन कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या करें एंगे कारण अपनो ऑप्शन नंबर 1 अपनो सही आंसर है हो जाएगा। क्या दोस्तों समुद्र से तल से नीचो भी है, क्या दोस्तों कच्छ गोरण समुद्र तल नीचे और लवणीय मिट्टी के कारण इन न्यू बुझले दोस्तों कच्छ के रण में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो क्वेश्चन बन गया लवणीय मिट्टी पाई जाए के कारण या मानसून का पानी लवणीय मिट्टी के कारण मानसून का पानी भर जाता है, और गर्मी में बाद सबसे नमक बचता है ये। यानी कि दोस्तों के क्वेश्चन बना हुआ अपना एक क्वेश्चन बन गया ठू याद रख लियो, कच्छ के रण में नमक उत्पादन भी हुआ है। कहो दोस्तों कच्छ के रण के अंदर नमक उत्पादन भी हुआ है, क्यों अठा दोस्तों जग को समुद्र तल नीचो है, और जगह लवणीय मिट्टी है, लवणीय मिट्टी के कारण जठा पानी भरो जे मानसून के अंदर
जदों मानसून जाए बाद में अठून से पानी उड़े हवा के अंदर बाष्प बन गई भाप बन गए कह दे आप सीधी भाषा में तो नीचे नमक मचे अठे सारणो ज्यादा नमक उत्पादन भी माने जा सके। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें आप थार मरुस्थल में बालक का स्तूप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। सत्य बात है दोस्तों, थार मरुस्थल में क्या है बालू का स्तूप है वह पूर्व पश्चिम बढ़ा है, आप बात सही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून निपौने बालू का स्तूप को उड़ाती है, आ भी बात सत्य है। यानी कि दोस्तों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून थोड़ी उठाओ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो दोस्तों वर्षा करा है, आ बात गलत हो जाएगी, आ बात जमा ही गलत है। कारण क्यों जो दोस्तों कथन तो सत्य है पर कारण है सत्य हो जाए, वो कथन तो है सत्य है, कथन तो सत्य है कारण है सत्य है, बात कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है हो जाएगो। के दोस्तों पवन है वो पश्चिम से पूर्व चलती है, इसीलिए बालू का स्तूप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। के क्वेश्चन है डूमन क्यों का दोस्तों थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं किस दिशा में बालू का स्तूप का निर्माण करती है। अट्ठे क्वेश्चन एक मन गयो दोबारा एग्जामिनर की बुझ सके दोस्तों, एग्जामिनर को कभी दिमाग सटक जाए ऐसे कारण ध्यान रखनी है कि बालू का स्तूप का निर्माण हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। यानी कि क्वेश्चन बन गयो का थार मरुस्थल के अंदर चलने वाली हवाएं किस दिशा में बालू का स्तूप का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 1 दे दिया दक्षिणी पश्चिम, ऑप्शन नंबर दे दिया उत्तर दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी दे दिया पश्चिम पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 दे दिया पूर्व पश्चिम। ध्यान रखना आपनो पढ़ेड़ो है वो पश्चिम पूर्व तो आप जपत नहीं सीख दिया कोई टाइम कौन लगेगो ए कारण आपने श्याम गोस्वामी चैनल नू जुड़ जाओ। इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान का रूप बदल दिया, आ भी बात सत्य है। इंदिरा गांधी नहर सतलज ब्यास का जल लाती है, आ भी बात सत्य है। यानी कथन कारण के दोस्तों दोनों सत्य है और कारण कथन की भी सही व्याख्या कराएंगे। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो कि दोस्तों हरिके बराज से निकलकर बीकानेर जैसलमेर तक पहुंचती है। यानी कि दोस्तों थार के मरुस्थल के अंदर कि दोस्तों संचित पानी संचय को 1 नंबर को उत्पादन माने जाए। इंदिरा गांधी नहर आई बाद में दोस्तों हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर सर्वाधिक मात्रा उत्पादन होना क्यों कहेंगे कणक को और चावल को सारणों ज़्यादा उत्पादन माने जाना क्यों इंदिरा गांधी को नहर गाने गए बाद में। अठे आ कितने दोस्तों लंबाई पूछ ले कितनी है 650 किलोमीटर, याद रखने की बात है। क्वेश्चन मन से कहूँ कि इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई बताओ कितनी है 650 किलोमीटर। आ नहर को काम किया दोस्तों सिंचाई करनो कृषि संभव करनी, यानी कि आप सिंचाई करा और आ सागा अपनी क्या है कृषि संभव है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करा अरावली पर्वत थार के विस्तार को रोकती है, आ बात के दोस्तों सत्य बात है। अरावली मानसूनी पवनों के समांतर है, आ बात के दोस्तों सत्य है। यानी कि कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करे एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगो। अरावली अब दोस्तों नॉर्थ वेस्ट हूँ साउथ ईस्ट चाहिए, ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट हूँ ले गए साउथ ईस्ट दिशा में मानसून अरब सागर की शाखाएं इसके समांतर चलती है। कि दोस्तों ये क्वेश्चन बन गयो कि अरब सागर से आने वाली हवाएं अरावली के किस दिशा में चलती है। तो दोस्तों कहें अरावली कौन सी दिशा में चलेगी बा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट दिशा में चलेगी। टकरा समांतर चलती है और टकरा कर वर्षा नहीं कराती है क्योंकि दोस्तों समांतर अरावली अपनी क्या दोस्तों अब क्वेश्चन दान बता दूं मैं क्या अरावली है अवारदार यही है दोस्तों, यहाँ आओगी तो बात टकरावा को नहीं ऐ यहाँ आओगी तो आधी नबक जाएगी आधी नबक जाएगी तो क्या सीधी निकल जाएगी, क्या हो जाएगी सीधी निकल जाएगी। ऐसे कारण आपने नॉर्थ वेस्ट टू आना रही नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट के किया हुआ है दोस्तों बात सीधी निकल जाए या समांतर निकल जाए, ध्यान रखने की बात है। इसीलिए पूर्व में मरुस्थल नहीं बढ़ता है,
मरुस्थल क्यों कौन बटा दोस्तों आ अपनी अरावली आ गई अठा दोस्तों मरुस्थल मान लियो अठा मरुस्थल है। तो मरुस्थल दोस्तों जकी हवा चाल है नहीं भाई अठे टकरा के अठे ही माटी राख लिए, क्योंकि दोस्तों अरावली की औसत ऊंचाई अधिक है दोस्तों। अरावली के कारण अठे कि अठे जको दोस्तों आंधी आई आंधी आगे रेत उड़ा के लेगी अठे ही राख दी, फिर आंधी चाले दोस्तों आ माटी पाछी ना जी ए कारण अठे ही माँ दोस्तों आ माटी को रे बोक रहे और आगे माटी बढ़ने कौन दे, यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर माटी को विस्तार यानी कि मरुस्थल को विस्तार होणु रखने बंचावे, यानी कि राजस्थान के अंदर जको अरावली है वह मरुस्थल ने क्या करे कौन करे विस्तार को रोकने को काम है करे। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आ बात दोस्तों सही बात है। सांबर झील में मेंथल नदी गिरती है, आ भी बात सत्य बात है, यानी कि कथन कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करे एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है हो जाएगो। क्या दोस्तों सांबर 230 वर्ग किलोमीटर नमक उत्पादन करती है, कितो दोस्तों 230। मेंथल नदी याद रखने की बात है क्या क्वेश्चन बना को राजस्थान की जिला के अंदर है, राजस्थान की जिला में उमड़ जाए भारत की जिला में उमड़ जाए। क्वेश्चन बनने को चांस है कि सांबर झील में गिरने वाली नदियों की संख्या, नदियों का नाम बताओ। सांबर झील के अंदर है मेंथा गिरेगी रूपनगढ़ खारी, मेंथा रूपनगढ़ खारी, मेंथा रूपनगढ़ खारी याद रख लो अठे याद कर लेंगा। मेंथल रूपनगढ़ खारी याद 3 गेरे याद कर लो मेरे साथ मेंथल रूपनगढ़ खारी, मेंथल रूपनगढ़ खारी, मेंथल रूपनगढ़ खारी याद हो गया उठे क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों बरस झील पर झील के बड़े होने के कारण नदियाँ नहीं बेसन प्लस बाष्पन होता है, क्यों दोस्तों बेसन प्लस है बाष्पन। आगे बात करा थार मरुस्थल में खड़ीन जल संरक्षण की विद्या भी बात सही है दोस्तों। खड़ीन में वर्षा जल को पहाड़ी ढाल पर रोकते हैं, आप भी बात किया दोस्तों सत्य बात आ बात को नहीं दोस्तों, यानी कथन तो सत्य और कारण क्यों जगी ऐसे हैं कारण ऑप्शन नंबर सी आपनों से हो जाएगा। क्या दोस्तों खड़ीन है वह जैसलमेर के अंदर ढाल को नीचे खेत में बनाकर पानी रोके क्या खातर दोस्तों प्रोजेक्ट आप पार्लर पानी कह दिया राजस्थानी भाषा में आप जैन आप पार्लर पानी कह दिया। पार्लर पानी आप वो पीने काम लिया जको अपने न्यू मान लो का सावन भादवा के अंदर वो कुंड भर लिया तो आगे आना टाइम टाइम वो कुंड चाले बोक रहा है। आगे क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों लद्दाख में मरुस्थल वनस्पति बहुत कम है, आप बात किया दोस्तों सत्य बात, आप बात किया दोस्तों सत्य बात है। लद्दाख में वर्ष पर हिमपात होता है, आप भी बात सत्य है, यानी कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या कौन करेंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही आंसर है। जो कोई व्याख्या देख लें दोस्तों व्याख्या क्या हो जाएगी कम वनस्पति कम है दोस्तों ठंडा प्लस शुष्कता का कारण, पर हिमपात सिर्फ सर्दियों में होता है गर्मियों में कौन हो दोस्तों। हिमपात को मतलब है दोस्तों बटा बर्फ गिरनी, हिमपात को के मतलब लिखड़े को बर्फ गिरनी। कम वर्षा मुख्य कारण है हिमपात नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लिया दोस्तों कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल कहते हैं, सत्य बात है दोस्तों। सर्दियों में रण के नमक पर पाला जम जाता है, आ भी बात सत्य है, यानी कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करे कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। तो जो दोस्तों के मानसून के बाद में दोस्तों बाष्पन से नमक की सफेद परत जम जाती है और रात चांदनी रात में रण सफेद चमकता है। क्या दोस्तों का सफेद रण को नाम है जाने जाने क्या नाम जाने जाए दोस्तों सफेद रण का नाम। ये सारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों आप आरोही अवरोही का, तो आरोही अवरोही का क्वेश्चन यूँ मान लियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान के अंदर एक चाल रही है अपने क्या चाल रही है दोस्तों क्या हवा चल रही है क्वेश्चन बने ही कौन का सीटी के अंदर सोरा साज जाएगा क्लियर कर लिया होगा पढ़ा कोई नहीं आप मुकाट दियो पेपर आओ स्टैंडर्ड को पेपर आओ आपने क्लास के अंदर क्यों आपा कथन कारण आरोही अवरोही की व्याख्या सागा कराना नारिया। तो क्वेश्चन के मने को कथन निष्कर्ष को मनस के सत्य है सत्य को मनस के और के मनस का दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन बनाओ
अट्ठा वन लाइनर बनाओ तो के बुझेगो का मान सुन के बाद में बात समझ से क्यों एक क्वेश्चन बनाओ वो ही बागे जाएगा दोस्तों बता दें। इम न्यू मान लियो का कच्छ का रण समुद्र तल से 0.10 मीटर ऊंचा है। ये बटा क्वेश्चन बन गयो का कच्छ की रण की समुद्र तल से ऊंचाई बताऊं। कच्छ के रण की समुद्र तल ऊंचाई बतानी है के बता दें आपनो पटेड़ो यारो ये रोई गंदरे का कच्छ के रण की ऊंचाई है बात 0.10 मीटर ऊंची है बता दिया अपन। थार के मरुस्थल की बात 200-400 है। ये बता देते दोस्तों का गलत सत्य कथन छांटी इमनुज कच्छ कारण समुद्र जल से 0 से 10 मीटर ऊंचा है। एक नंबर दे दी। 2 नंबर बात दे दी थार मरुस्थल 200 से 300 मीटर ऊंचा है आ दे दी। 4 नंबर दे 3 नंबर दे दी सांबर है। सांबर झील है बहुत समुद्र तल से 300 मीटर ऊंची है। 4 नंबर दे दी का लद्दाख है वो दोस्तों समुद्र तल से 5,000 से लेकर 10,000 मीटर ऊंचा है। इब न्यू का देकर निम्न में से असत्य कथन छांटिए तो आपनो पटेड़ो होगो जो तो अपन छपन नहीं छांट देंगे ऐसा कारण श्याम गोस्वामी चैनल में जुड़ जाओ। इब क्वेश्चन क्या दोस्तों क्वेश्चन है का दोस्तों ऊंचाई के आरोही क्रम में मरुस्थलीय क्षेत्र को लगाओ। ऊंचाई के लगा इसका दोस्तों कच्छ को रण है वो 10 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल ऊंचाई दे दी है सारी की सारी। थार को मरुस्थल 200 मीटर ऊंचा है दोस्तों। सांबर को है दोस्तों 300 मीटर तक। लद्दाख को वो दोस्तों औसत माने जाए 4,000 मीटर औसत माने जाए दोस्तों। एक कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनों से आंसर है। आगे क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 आगे दोस्तों क्षेत्रफल के आरोही क्रम में मरुस्थलीय लवणीय क्षेत्रों को लगाओ। कहेंगे क्षेत्रफल का क्रम में लगाना दोस्तों मरुस्थलीय लवणीय क्षेत्र। थार को मरुस्थल आ जाएगो पहली पोत फिर कच्छ को रण आ जाएगो फिर लद्दाख मरुस्थल आ जाएगो फिर सांबर झील आ जाएगी। ऐसा कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है हो जाएगो। कि थार को मरुस्थल की तो दोस्तों 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। कच्छ को रण माना 23,000 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख का वो 10,000 वर्ग किलोमीटर है। सांबर को दोस्तों 230 वर्ग किलोमीटर है मानो जाए। वर्षा के आरोही क्रम में लगाओ क्या वर्षा का आरोही क्रम में लगाना दोस्तों। लद्दाख के अंदर कितनी है दोस्तों 250 मिलीमीटर। जैसलमेर के अंदर कितनी है 150 मिलीमीटर। बाड़मेर के अंदर है 250 मिलीमीटर। बीकानेर के अंदर 300 मिलीमीटर है। ऐसा कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आगे तापमान के आरोही क्रम में मई माह का औसत अधिकतम तापमान लगाओ। के दे दियो दोस्तों एंड बुझ लियो का और औसत तापमान लगाना कहेंगे अंदर मई महीने के अंदर। फलोदी के अंदर दोस्तों सारणों ज़्यादा पाए जाए मई महीने के अंदर 42 डिग्री तापमान। जैसलमेर के अंदर पाए जाए 41 डिग्री तापमान। बाड़मेर के अंदर पाए जाए 40 डिग्री तापमान और लेह लद्दाख के अंदर 20 डिग्री तापमान है पाई जाए। यानी कि फलोदी के अंदर की तो पाई जाए वो 42 डिग्री तापमान। जैसलमेर के अंदर 41 डिग्री तापमान। बाड़मेर के अंदर की तो पाई जाए वो 40 डिग्री तापमान। लेह के अंदर की तो पाई जाए वो 20 डिग्री तापमान। ऐसा कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात तो करा दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की ओर थार मरुस्थल के शहरों को लगाओ। के कह दियो दोस्तों पश्चिम पूर्व लगाना है कहेंगे थार मरुस्थल का जीरा। पश्चिम पूर्व पश्चिम में दोस्तों जैसलमेर आ जाएगो फिर बाड़मेर आ जाएगो फिर जोधपुर आ जाएगो फिर बीकानेर। एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है हो जाएगो। जैसलमेर पूर्व सारणों के दोस्तों पश्चिम में पड़ जाए। इसके अगले क्वेश्चन आगे दोस्तों बालू का स्तूप की ऊंचाई के अवरोही क्रम में लगाओ। बाकर के दोस्तों सारणों ज़्यादा कितना है 150 मीटर ऊंचा है। बरखान कितना है 3 मीटर कितना है 30 मीटर। परवल्य का 15 मीटर है और अनुप्रस्थ कितना है दोस्तों 10 मीटर है। बाकर कितना आ गया 150 मीटर आ गया ऊंचा। बरखान 30 मीटर ऊंचा है दोस्तों। परवल्य 15 मीटर है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है कितना है 10 मीटर है। कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का 7 जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में लगाओ। क्या लगाना जनसंख्या घनत्व अनुसार। लद्दाख के अंदर दोस्तों 3 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अनुसार
जैसलमेर के अंदर रहे 17 दोस्तों, बाड़मेर के अंदर रहे 26, बीकानेर के अंदर रहे 78। अठू सारणु ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगो का जनसंख्या घनत्व के अनुसार निम्न में से सत्य कथन छांटिए। का लद्दाख के अंदर 3 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अनुसार रहते हैं, जैसलमेर के अंदर 20 व्यक्ति रहते हैं, बाड़मेर के अंदर 30 रहते हैं, बीकानेर के अंदर 78 रहते हैं। तो निम्न में से सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन दे दो, ये 2 3 1 2 1 4 यानी कि 3 4 आपन के क्रियाओं 1 4 आपनो सही आंसर हो जाएगा। जो आपन पढ़ेड़ो है कुछ तो आपनो सही आंसर है वो जेको। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, खारापन लवणता के अवरोही क्रम में झीलों को लगाइए। कि डीडवाड़ा अंदर है दोस्तों, सारणु ज़्यादा नमक प्राप्त हुआ है। मंचपद्र आ जाएगी दोस्तों, फिर सांबर आ जाएगी, फिर लूणकणसर आ जाएगी। अटा आ गई दोस्तों, खारपगी सारी जलांगी ना मैं कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। आगे बात करा IGNP एंगो IGNP भी कहना। आई को मतलब इंदिरा गांधी, जी को मतलब इंदिरा गांधी, जी आई को इंदिरा जी को गांधी, IGNP को यानी कि नहर हो जाओ दोस्त। एंगा कारण क्यों जी IGNP नहर की शाखा की लंबाई लगाओ कि ये दोस्तों स्टेपन पूरा कितनी है 255 किलोमीटर, अनूपगढ़ रही है 154 किलोमीटर, बीकानेर की 129 किलोमीटर, पुगड़ की कितनी है दोस्तों, पुगड़ की कितनी है 81 किलोमीटर, पुगड़ की कितनी हो जाएगी 81 किलोमीटर। है कारण आपनो ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, वनस्पति आवरण के आरोही क्रम में लगाओ। वनस्पति आवरण के अनुसार, वनस्पति आवरण के अनुसार लगाऊंगा तो क्या जो दोस्तों लद्दाख के अंदर कितनी है 1%, जैसलमेर के अंदर 10%, बाड़मेर के अंदर 12%, बीकानेर के अंदर 18%। एंगे कारण आपनो ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर हो जाओ। दोस्तों थाने वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइयो और अपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लियो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मिला आप अगली वीडियो में जब तक राम राम।